प्रेज द लॉर्ड। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। अ ब्लेसेड एंड अ प्रॉस्परस 2021 टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। आइए जब हम आज के इस पहले संडे को, इस नए साल के पहले संडे में हम जब शामिल हो रहे हैं और इस संगति में शामिल हो रहे हैं, तो आइए सबसे पहले हम एक ऐसी गवाही को सुनेंगे जिसमें कि एक बहन ने अद्भुत आशीष को पाया। कई बार हमें लगता है कि हम परमेश्वर से जब मांगते हैं तो हमें लगता है कि हमें कहीं दर्द हो रहा है, कोई शारीरिक तकलीफ हो रही है, कोई बीमारी है, तभी हम मांग सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी विषय में परमेश्वर से मांगिए, अगर वो उचित है तो परमेश्वर ज़रूर सुनेंगे आपकी प्रार्थनाओं को। चाहे वो कोई आर्थिक तंगी हो सकता है आपको सैलरी नहीं मिल रही, हो सकता है आपके पास जॉब नहीं हो सकता है आपके बिजनेस चल नहीं रहा हो सकता है आपका कोई ट्रांसफ़र का केस हो रहा हो सकता है आप प्रमोशन चाहते हो। चाहे वो निवेदन कोई भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उन निवेदनों को सुनते हैं। और वाकई परमेश्वर ने बहन के भी निवेदन को सुना। जब उन्होंने प्रार्थनाओं को किया, उन्होंने इस प्रार्थना को हम लोगों को भी दिया था, हम लोग ने भी मिलकर किया इस प्रार्थना को, और एक अद्भुत आशीष उनके जीवन में आई। आइए हम उस गवाही को देखेंगे, अपने विश्वासों को बढ़ाएंगे। उसके बाद हम आराधना में चलेंगे, पूरे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बीते वर्ष को किस तरह हमें संभाला, इतने महामारी, इतने अकाल में भी परमेश्वर ने किस तरीके से संभाला और इस नए साल में प्रवेश कराया। तो हम स्तुति आराधना के जरिए परमेश्वर को महिमा देंगे, इस बात का धन्यवाद करेंगे कि वाकई परमेश्वर के अनुग्रह से इस साल में हम प्रवेश करे हैं। और उसके बाद हम चलेंगे जीवित वचन को, उस वचन जो जीवन की रोटी में चलेंगे, जिससे हम खाकर तृप्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और इस नए वर्ष में और ज़्यादा सामर्थ्य बनेंगे। आइए हम सब आगे की सभा में शामिल होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे ऑनलाइन और अपने टेस्टिमनी में बांटने का मौका मिला। ये अवसर मुझे पास्टर जी के जरिए मिला, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही में बीते समय की गवाही है लॉकडाउन की। इस लॉकडाउन में देखा है कि बहुत लोगों की नौकरियाँ चली गई, मगर प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन में एक लॉकडाउन में भी और विश्वासियों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न की। उसी तरह से मेरी 2014 में मेरी नौकरी चली गई थी, जिससे मैंने बीटीसी किया था। टेट, सुपर टेट और टेट नहीं हुआ था जिसकी वजह से, और फिर से मैंने सुपर टेट की और मेरा सिलेक्शन 31,000 में हुआ। इस समय मेरी जॉइनिंग नवंबर में 2 तारीख को हुआ, बाराबंकी में हुआ है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हो सका, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मैं इस वचन को विश्वास से अपने जीवन में क्लेम करती रही, प्रार्थनाओं में लेती रही। सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन अद्भुत रीति से काम किया। जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह IUS कराने के जीवन में उन्हें दुगना भाग लौटाया, मुझे भी परमेश्वर ने दुगना भाग लौटाया। क्योंकि पिछले वाली नौकरी मेरी 39,000 की थी, अभी मुझे परमेश्वर ने 42,000 नौकरी से ब्लेस किया है। इस बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवादित हूँ। सच में परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर विश्वास रखता है और उसे प्रेम करता है, उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। उसी तरह मेरे जीवन में परमेश्वर ने सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न की, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवादित हूँ। मैं साथ ही में धन्यवाद पूरे वर्ष परमेश्वर ने पूरे जनवरी से लेकर अब तक इस महामारी में मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखा, इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवादित हूँ। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। और इस साल में परमेश्वर ने मेरे सिस्टर, मेरे मम्मी पापा विश्वास में आए और उन्होंने विश्वास में बढ़े और फिर बतिस्मा ले लॉकडाउन में, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस गवाही के जरिए सबको आशीष हूँ। जैसे परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया, उसी तरह से जो भाई बहन इस गवाही को सुनते हैं उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से कार्य करें। इस गवाही को सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। जब पर हम सबों को परमेश्वर ने इस नए साल में प्रवेश कराया है, तो क्यों ना हम सब परमेश्वर की आनंद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें पूरे आत्मा और सच्चाई से। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे दिल में नया गाना
मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगी जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगी। आनंद से गाऊंगी जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगी। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगी जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगी। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाते रहूंगी। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाते रहूंगी। आनंद से गाऊंगी जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगी। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। सब लोग प्रभु की महिमा करें। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। ओ तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। ओ हर बात में सब लोग धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ झूमे नाचे आए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। सब लोग कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान,
वो कितना महान परमेश्वर, फिर से वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ हाथों को उठाएं, आओ हाथों को उठाएं हम, आओ हाथों को उठाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम, वो जिसकी सेवा करते हम। जब हमारी आंखें बंद है, Thank you, Jesus. परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद करें इस नए वर्ष के लिए कि इस नए वर्ष में परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरे, Thank you, Jesus. अपनी आत्मा के मुताबिक हमें चलाए, जैसा वो चाहता हमारे जीवन में होने पाए, हमारी कलीसियाओं में होने पाए, हमारे परिवारों में होने पाए। सच में वो महान परमेश्वर है, वो आदर के योग है, महिमा के योग है, स्तुति के योग है। आज कितने ही कमजोर हम क्यों ना हो, आज उसकी सामर्थ्य हमारे लिए काफी है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, क्योंकि सच में उसने ये तमाम आशीष दी है। उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। तेरे ही दिए वरदान ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। अच्छे माता पिता, प्यारे भाई बहन, नन्हे मुन्नों का प्यार और साथ मित्रों का। अच्छे माता पिता, प्यारे भाई बहन, नन्हे मुन्नों का प्यार और साथ मित्रों का, तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, तेरे ही दिए वरदान है ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। नया जीवन दिया और खुशी अपनी दी, इस अंधेरे जीवन में अपनी रोशनी दी। नया जीवन दिया और खुशी अपनी दी, इस अंधेरे जीवन में अपनी रोशनी दी। तेरे दिए वरदान है ये, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। सच में पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु कि ये सारे वरदान आपके दिए हुए हैं पिता। इस नए वर्ष के लिए धन्यवाद करते जो आपने हमें दिया पिता। इस नए जीवन के लिए धन्यवाद करते पिता, इस नए आनंद के लिए धन्यवाद करते पिता जो आपने हमें दिया पिता। और आज की सुबह पिता जब हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर रहे पिता, एक एक जीवन जो प्रभु तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर रहा पिता, आज अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर रहा पिता, उन्हें ब्लेस कर पिता, उनके स्थानों पे उन्हें ब्लेस कर पिता, उनके बंधनों से उनको छुटकारा दे पिता परमेश्वर। और सच में पिता एक नए जीवन को, एक नए आनंद को पिता लेकर तेरी महिमा करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन को ब्लेस कर प्रभु, एक एक आंसू को प्रभु आपने अपनी कुप्पी में रख रखा पिता। और प्रभु आप हमेशा हमें स्मरण रखते हैं पिता, एक एक जीवन को छुए पिता, अपनी सामर्थ से भरे पिता, हर एक कमजोरियां हमारे शरीर को छोड़कर जाती रहे पिता। आज के कलाम के लिए प्रार्थना करते पिता
जब प्रभु आपका कलाम खुदावन आपका बेटा देता है पिता, वो नहीं बल्कि खुदावन तेरा पवित्र आत्मा बात करने पाए, तेरा पवित्र आत्मा बात करने पाए, ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि खुदावन तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने पिता। एक एक जीवन को ब्लेस करे पिता, तेरे वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करने पाए, छुटकारे को प्राप्त करने पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सारे ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी के भाइयों और बहनों को वेलकम और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो आइए वचन में जाते हैं। आज का वचन है ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 31 वर्सेस 8। एंड द लॉर्ड, ही इज द वन हु गोस बिफोर यू, ही विल बी विथ यू एंड ही विल नॉट लीव यू नॉट forsake you, डू नॉट फियर, नॉट बी डिसमेड। ये वचन का ये मतलब है कि खुदा जो एक प्रॉमिस देता है पवित्र वचन में कि वो ये साल आपके आगे जाएगा और आपके सारे वो काम, जो भी रुकावट है, जो भी वो बंदिश है, वो सारे बंदिशों को तोड़ देगा। वो ये वाक्य ये प्रॉमिस वर्ड है खुदा का। जैसे कि हमने लास्ट ईयर देखा 2020 में बहुत सारी कठिनाइयां थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारी चीजें हैं जो स्टार्ट ऑफ द ईयर जो जन जीवित थे वो बाय दिसंबर हमारे साथ नहीं है, पर प्रभु का ये अनुग्रह है और सभी भाई बहनों जो जनवरी देखे वो दिसंबर भी देखे। हाँ, बहुत सारे कष्ट थे, बहुत सारे जने बीमारियों से थे, बहुत जन ब्रोकननेस से थे, हमारा क्या होगा क्या नहीं, ये सब चिंतित थे। पर ये सारे चिंतित पे हमारा खुदा आपके घरों में थे, आपके साथ थे और उनका ये वचन था कि वो हमेशा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो जैसे ये एक नया साल चालू हुआ है, ये एक प्रॉमिस वर्ड आया है, ड्यूटेरोनॉमी 31:8 वाक्य से आया है। और जैसे हम बोलते हैं जैसे कि जनवरी एक शुरुआत और एक अंत, जो ये बाइबल में कि वो अल्फा है और वो ओमेगा है, वो सदा तुम्हारे साथ है। तो जैसे ये जेनेसिस में लिखा है, जेनेसिस जो सबसे पहला चैप्टर है और रेवलेशन जो ये लास्ट चैप्टर है, तो इसी के बारे में मेरा जो आज का जो प्रचार है वो इस पे ही निर्धारित है कि जैसे शुरुआत है और कैसे अंत होगा। तो ये ड्यूटेरोनॉमी 31 मैंने जो बोला वो एक प्रॉमिस वाक्य खुदा ने हमको ये साल के लिए दे रहा है। अभी मेरा जो मैसेज है उसे जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 7, इसमें लिखा है, खुदा का वाक्य ये कहता है, एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मैन ऑफ डस्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड ब्रेथ इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स एंड ब्रेथ लाइफ एंड द मैन बिकेम लिविंग बीइंग। यानी शुरुआत में ये जेनेसिस में ये खुदा ये बोलता है कि खुदा ने जब ही हमको एक मट्टी से बनाया और उन्होंने उनकी सांस हमारे में फूंका, तो यानी हम जो भी आज हम बोलते हैं हमको क्या है, हमको जो एक वायुसीय जो भी थी, जैसे आप आज हो इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हो, यानी खुदा ने उस जमाने में जेनेसिस में स्टार्टिंग में भी एक लाइफ दिया, यानी हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके जमाने, और वही लाइफ वही ब्रेथ आज तुम्हारे इसमें भी है। एक एनकरेजिंग वर्ड है जब जैसे जेनेसिस में लिखा है इवन चैप्टर 1 वर्सेस 26 और 27 में कि उन्होंने सिर्फ एक लाइफ नहीं ये दिया पर उन्होंने एक अधिकार भी दिया है। ये चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 1 26 और 27 में लिखता है that he made in our own likenesses and he gave dominion over the fish, the sea, the cattle and every creeping thing। यानी सारी जो भी जंतु इस संसार में वो सारे का अधिकार उनके बेटा और बेटी को यानी आप और मुझे दिया है। और he also, so God created man in his own image and his image of God he created him, male and female। यानी आज हम सोचते रहेंगे कि खुदा ने हमको इस दीवार में रखा है, ये 2020 में हमने गए तो हमारा क्या होता था वो में, लेकिन हम वो एक क्रॉस ओवर किए 2021 में आए। किस लिए आए कि खुदा का जो एक सांस है वो आपके जीवन में है, आपके परिवार में है, आपके साथ है, यानी कुछ भी ब्रोकननेस कुछ भी आएगा वो आपको छू नहीं सकती। क्यों? ये एक वचन कहता है कि जब खुदा ने बना उसने अपनी इमेज में बनाया, यानी जो सर्वशक्तिमान है, जो उनकी चंगाई करने की ताकत है, वो अथॉरिटी आप में भी है। अगर हम और भी वर्स में देखेंगे, उत्पत्ति में स्टार्टिंग में ही जेनेसिस में देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ तुम्हें ये दुनिया में नहीं लाया, लेकिन जब ये दुनिया बनाया उन्होंने दुनिया भी बनाया और हेवन भी बनाया। आप पूछेंगे भाई ये कैसा है, तो आप देखिए जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 1 में लिखा है, thus the heavens and the earth and all the host were finished। यानी खुदा ने सिर्फ पृथ्वी नहीं बनाया पर हेवन भी बनाया। यानी इसका मतलब ये है
कि खुदा ने जब ये संसार बनाया, उन्होंने एक उत्तम योजना लेके आपको इस संसार में डाला। संसार में डाला नहीं, सिर्फ संसार में नहीं, लेकिन ये जो अभी आप सोच रहे हैं क्या होने वाला है 2020 में, तो इस अर्थ पे ही नहीं, इस भूमि पर भी नहीं, पर भूमि के जो इटर्नल लाइफ है उसके बारे में भी खुदा ने सोचा और आपको एक हेवनली लाइफ भी दिया है। ये वाक्य इसके द्वारा दर्शाता है। इवन अगर आप देखोगे, अभी ये सारी चीजें हैं जो खुदा ने जेनेसिस में बोला, यानी जब ये सृष्टि बनाया तो ये सारी, यानी आज जैसे हम ये न्यू ईयर में हम कदम रखते हैं तो हमें ये सारे ये जो हमने वर्सेस देखे, ये दर्शाता है कि खुदा ने किस तरह का, किस खूबसूरती से हमें बनाया है, उनके ओन इमेज में बनाया है। यानी जो भी शक्ति उनके पास है, उनकी सारी शक्ति हमारे पास है। तो ये बाइबल कहता है। इवन अभी आप अंत में देखोगे तो ये एक होना चाहिए, ये साल अगर आपको जो भी वो प्रॉमिस वर्ड चाहिए, ये क्या होने वाला है क्या नहीं है, इस पे हमने जो मैंने पहले बताया, ड्यूटेरोनॉमी 31:8 में कहता है द लॉर्ड ही इज द वन हु विल गो बिफोर। यानी खुदा सिर्फ आपको इस दुनिया में ऐसे ही नहीं डाला, पर वो आपके आगे जाएगा और हर एक चीज में वो मदद करेगा। अगर समझो आज का आपको कोई बिजनेस का प्रॉब्लम है तो खुदा आपको मदद करेगा। ये साल एक मिरेकल साल है जो प्रॉमिस दिया है खुदा ने कि वो हर एक चीज में, छोटी और बड़ी चीज में, हर एक छोटी छोटी माइन्यूट में, जो 2020 में आप गए थे, इस साल आपको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा का वाक्य यह कहलाता है कि वो आपके आगे जाएगा और आपको कोई भयभीत नहीं होना है, पर खुदा पे भरोसा रखना है। तो ये जेनेसिस जो उत्पत्ति और स्टार्टिंग वर्स में जो खुदा ने बनाया, उसके द्वारा ये ड्यूटेरोनॉमी जो आपके प्रॉमिस दिया है, सेम वे जैसे आप लास्ट में देखते हो, जैसे अपने दिसंबर महीने में बहुत सारा चीज देखा रहेगा, तो जनवरी में बहुत सारे थे लेकिन दिसंबर महीने में वो खो रहे। तो वैसे ही रेवलेशन जो एक है वो बाइबल का सबसे आखिरी वाक्य है। यानी जैसे खुदा ने मनुष्य को बनाया, उस तरह रेवलेशन में एक प्रकटीकरण के बाद उसने एक प्रकटीकरण दिया है। जैसे कि रेवलेशन चैप्टर 22 वर्सेस 12 and 13, and behold, I am coming quickly. My reward is with me to give everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning, and the end, the first and the last. यानी वो बता कि वो शुरुआत है, वो अंत है। यानी आज जैसे ही आप प्रभु में विश्वास करते हो, प्रभु में बने रहते हो, वो अल्फा है, यानी ये स्टार्ट में वो आपको मार्गदर्शन देगा। यदि आप उसके वचन के अनुसार चलते रहोगे तो अभी नहीं, दिसंबर तक भी आपको खुशहाली में, सही से, सामर्थ्य से, एक फलवंत जीवन के साथ, जैसा जिन्होंने प्रॉमिस किया, वो आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगा। इवन रेवलेशन में बोलता भी है इन 22:7, Look, I am coming soon. Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book. इस बुक यानी जो एक प्रोफेसी किसी को दिया है, वो बाइबल में, यानी इन दिस बुक, यानी मतलब बाइबल में लिखा है। यानी उन्होंने हर एक चीज जो उनकी प्रॉमिस है वो आप और मेरे लिए है। वो बोलता है यदि आप विश्वास करें और बने रहे अपने वचनों पर, मैं जरूर आना वाला हूं अंत में, क्योंकि वो अल्फा है, ओमेगा है, बिगिनिंग है, एंड है। तो वो जैसी आप विश्वास करते हो, हर एक चीज में वो आपके आगे चलेगा, आपको मदद करेगा, और जैसे ही आप वो वचन में बने रहोगे, आपके साथ वो जज करने भी जब एंड में, जो भी आप बाइबल जो प्रोफेसी है वो थ्रू आएगा। यानी अगर खुदा बोलता है आपके आगे जाएगा, आपको मदद देगा, इन्हें जरूर करेगा। इसलिए हमें इस साल एक वाक्य कीजिए, एक प्रॉमिस कीजिए अपने आप को। जैसे कि बहुत सारे जो अपने रेजोल्यूशन में, आप एक रेजोल्यूशन कीजिए कि इस साल मैं बाइबल को पढ़ूंगा, मैं खुदा के वाक्य में पढ़ूंगा, मैं उसमें और डीप जाऊंगा, क्योंकि बाइबल कहता है सीक ye first the kingdom of God and rest things shall be added unto you। जैसे आप उसकी खोज करते हो, पहले सारी वो चीजें जो इर्द गिर्द आपके हैं, जो भी परेशानी है, वो खुदा की परेशानी होगी, और आपको एक अनुग्रह मिलेगा, एक फेवर मिलेगा, एक ग्रेस मिलेगा, और वो ग्रेस के थ्रू आप एंड तक चल पाओगे, और आपको कोई कठिनाई की कोई फेस करनी जाएगा। क्योंकि भले एक खुदा का वाक्य यही बोलता है कि कार्नल माइंड, यानी जो सांसारिक जीवन में वो आत्मिक चीजें समझता नहीं, यानी कार्नल माइंड डजंट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल थिंग्स। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअल थिंग्स, जैसे आप प्रोफेसी जो ये बोला बाइबल में लिखा है, आप उसको वाक्य में पढ़ोगे, और आप एक वचन बांधोगे खुदा के साथ कि खुदा मैं आपका वचन बांधूंगा, मैं आपके वचन के साथ चलूंगा, और आप उसके वचन में बढ़ोगे, तो वैसे ही खुदा आपको सामर्थ्य देगा, आपको अनुग्रह देगा। जो भी चीजें आप रुकावटें हैं आपको मिलेगी, उसकी प्रॉमिस यस एंड आमीन है।
और वो स्वीकार, जैसे आप उसको स्वीकार करते हो वो जरूर आंसर करेगा। और आज यही एक शुभ वाक्य है जो हैप्पी न्यू ईयर की तरह के मुझे आप देना होगा कि खुदा जल्दी आने वाला है। और जैसे ही आप इसके वाक्य में चलते बढ़ोगे, आपको जो भी चीजें करोगे, आप बाइबल पढ़ोगे, क्योंकि वर्ड बाइबल बोलते हैं मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय हिज वर्ड, यानी जैसे आप वचन की समझोगे तो आपको एक प्रकटीकरण आएगा, आपको एक रेवलेशन आएगा। और ये साल ये रेवलेशन आपको छुए, आपके परिवार को छुए, आप इधर उधर दौड़े नहीं, लेकिन एक फैमिली की तरह एकजुट में आज एक प्रॉमिस कीजिए खुदा के साथ कि आज ये कार्य होगा, कि मैं खुदा के सामने बैठूंगा और वचन पढ़ूंगा। ये पूरे साल में आप बाइबल खत्म कीजिएगा, बाइबल को पढ़िए, रोज एक प्रॉमिस कीजिए अपने आप को कि मैं 2 चैप्टर ओल्ड टेस्टामेंट का 2 चैप्टर और न्यू टेस्टामेंट का 1 चैप्टर पढ़ूंगा। और जैसे ही आप पढ़ोगे आपको एक विजडम आएगा, फॉर द विजडम फ्रॉम फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, ये कहती है वह। और जैसे ही आपको आप ही आपके समान आप समझ जाओगे कि कैसे इस जीवन में आगे बढ़ना है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही आप ये कार्य करते हो, खुदा का अनुग्रह आपके साथ बने रहेगा, आपके परिवार के साथ बने रहेगा। और जनवरी में हर एक महीना एक फेवर्ड महीना होगा, एक मिरेकल मंथ होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर आपके परिवारों में मिरेकल होगा। मैं इस वचन को मानता हूँ। और जैसे ही आपने सुना इसको आप ग्रहण कीजिए। और मैं जो भी आपने सुना जैसे आप ग्रहण करते हो, आई डिक्री एंड डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस दैट यू विल रिसीव अ मिरेकल, यू विल सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड एंड यू विल हैव अ टेस्टिमनी। 2022 आपकी कहानी बदल जाएगी, आप एक दूसरा और आप खुद आगे टेस्टिमनी दोगे कि लुक व्हाट द लॉर्ड हैज डन। इसी वाक्य पे जैसे ये सारी जैसे आपने सुना है, ये आपको आशीषित करे और ब्लेस करे। ये सारी चीजें मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ और आप कबूल करें। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी।